Hello everyone, I am Vandana Soni. Today I will teach you the next part of introduction of accounting. Last video I will teach you the introduction of accounting meaning and their characteristics. Today I will teach you the next part is accounting a science or an art. हमें बताना है कि अकाउंटिंग एक साइंस है या आर्ट है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। हमें दोनों में से क्या है ये एक्सप्लेन करना है। तो अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग साइंस भी है और उसी के साथ साथ आर्ट भी है। अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो देयर प्रिंसिपल्स आर अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग। तो ये प्रिंसिपल्स जो है वो हमें अकाउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो साइंस वही होता है, साइंस में जो जितने भी रूल्स दिए होते हैं वो हमें एज इट इज़ फॉलो करने होते हैं। वैसे ही हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसे हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं। कहीं भी हम अकाउंटिंग कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो, ईच एंड एवरीवेयर दिस प्रिंसिपल्स आर सेम। हम सभी जगह एक जैसे प्रिंसिपल्स का ही यूज़ करते हैं। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। साइंस के साथ साथ अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि हम इसे अपने तरीके से, अपने क्रिएशन के अकॉर्डिंग हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो एज इट इज़ ही यूज़ करने हैं, बट जब हम उसे करते हैं, उसे रियल लाइफ में एप्लीकेबल करते हैं, तो हम उसे अपने क्रिएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स ये हमारे लिए ओनली गाइडलाइंस होती है। दीज आर ओनली गाइडलाइंस, है ना। गाइडलाइंस मीन्स आपको ये गाइड करती हैं कि आपको किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग को करना है। और इज़ एन आर्ट ऑल्सो, आर्ट के थ्रू आप अपने क्रिएशन के अकॉर्डिंग आप अपना कितना माइंड उसके लिए डेवलप करते हैं, आप उसमें अपना कितना क्रिएशन लगाते हैं, कितने एफर्ट्स लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको उतना ही ज़्यादा मॉडिफाई करके ईजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपके लिए प्रेजेंटेबल ईजी है आप उसके अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट मीन्स अकाउंटिंग इज बोथ ए साइंस एज वेल एज एन art. Science because of their principles of accounting and art for their better creation. ठीक है। Now the next is accounting process. What is accounting process? In last video there I will explain you the characteristics of accounting. In their characteristics I already explained the process of accounting, but I repeat their accounting process. Firstly, in accounting process, firstly identify the transaction or event. हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो ट्रांजेक्शन है और इवेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स दिस इवेंट्स और ट्रांजेक्शन इज इन इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। In accounting only economic transactions are taken for their accounting, है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही अकाउंटिंग में राइट डाउन करते हैं। नॉन इकोनॉमिक को हम एक्सेप्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम हमारी अकाउंटिंग में नहीं लिखते बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू द मॉनेटरी टर्म। ये क्योंकि पैसों से रिलेटेड नहीं होता है। तो बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर एप्लीकेबल फॉर देयर अकाउंटिंग। क्लियर। तो इन अकाउंटिंग प्रोसेस फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट। हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्टली आई विल आइडेंटिफाई, देन रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, मैंने लास्ट में भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है हम उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राइट डाउन करते हैं इन रफ बुक, है ना। जब भी कुछ होगा ट्रांजेक्शन
तो हम अगर ह्यूमन माइंड होता है कि हम बहुत समय तक उसे याद नहीं रख सकते, सो दैट्स वाई फर्स्टली वी विल राइट इन आवर रफ बुक दैट इज कॉल्ड अ जर्नल बुक, है ना। हम जर्नल बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है जर्नल एंड सब्सिडरीज। देखिए जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होता है तो इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं, जर्नल को फॉलो करते हैं। बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक दिन में भी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल में कैसे लिखें या उसको कैसे मेंटेन करें, इस वजह से हम क्या करते हैं, जर्नल की प्लेस पर सब्सिडरीज बुक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब्सिडरीज बुक अलग अलग होती हैं। ये सब्सिडरीज बुक बहुत सारी होती हैं, लाइक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है ना, जर्नल प्रॉपर। ये डिफरेंट बुक्स होती हैं जिनके बारे में आप अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये बुक्स हम सेपरेट मेंटेन करते हैं इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज अ रिकॉर्डिंग, है ना। जर्नल और सब्सिडरीज दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। आफ्टर रिकॉर्डिंग वी विल क्लासीफाई, है ना। अब जर्नल में जब हम रिकॉर्डिंग जब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग किया हमने ट्रांजेक्शन्स को, तो क्या हुआ, सारे ट्रांजेक्शन लिख लिए कि परचेस, देन सेल, देन एक्सपेंसेस, देन इनकम। ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हो। आपका डे स्टार्ट हुआ, शायद सबसे पहले हमारा एक्सपेंसेस हो गया तो हम सबसे पहले एक्सपेंसेस को राइट डाउन करेंगे, फिर कोई सेल हो गई फिर सेल लिखेंगे, देन कोई इनकम हो गई देन इनकम लिखेंगे। तो हम तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राइट डाउन करते हैं। बट आफ्टर रिकॉर्डिंग वी विल क्लासीफाई देम इनटू लेज़र, है ना। हम लेज़र में क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई मीन्स होता है सभी को अलग अलग अकाउंट्स में अरेंज करना, कि अगर हमने सारे डे की जो दिन भर की परचेज हो उसे एक परचेस अकाउंट में डाल दिया, कैश जितना कैश ट्रांजेक्शन हुआ उसे कैश अकाउंट में डाला, और सेल्स हुई तो हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। ऐसे ही हम डिफरेंट अकाउंट्स में सभी को बाइफरकेट कर देते हैं और उन्हें सेपरेट कर देते हैं। आफ्टर क्लासीफाइंग देन समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स समरी, यू नो वेरी वेल व्हाट इज समरी। समरी मीन्स द शॉर्ट फॉर्म, है ना। अब जब हमने क्लासीफाई किया, लेज़र बनाया, तो बहुत सारे अकाउंट, उसमें भी बहुत सारे, जितने हमारे ट्रांजेक्शन्स उतने ज़्यादा अकाउंट्स बनते हैं। उतने अकाउंट बनने के बाद जो उनके बैलेंसेस होते हैं, हम उनके बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इन फाइनल अकाउंट वी विल मेंटेन 3 अकाउंट्स। फर्स्ट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, next is a profit and loss account, and the last one is balance sheet। ठीक है, these 3 accounts are maintained in the final accounts। okay, हम after summarizing, ये हमने complete किया ट्रायल बैलेंस एंड फाइनली प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। अब ये हो गया हमारा समराइजिंग। आफ्टर दिस प्रोसेस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आप एनालिसिस किस पर करेंगे, इन फाइनल अकाउंट। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इससे जो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट होता है दैट इज कॉल्ड अ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। एंड इन फ्रॉम P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम किस पर करें कि हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट और कितना ग्रॉस लॉस, या तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस हमें बियर करना है। हमने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया है या नेट लॉस हुआ है। बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि हाउ मेनी असेट्स वी हैव एंड हाउ मनी लायबिलिटीज वी हैव टू पे। कितनी असेट्स आपके पास है और आपको कितनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, या आपके पास कितनी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ हैं जिनका आपको पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। एंड इंटरप्रेटेड,
हम उसे इंटरप्रेट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम इसके लिए क्या अच्छा कर सकें। अगर हमारे दिस करंट ईयर में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो हम नेक्स्ट ईयर में उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। करंट ईयर में अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट ईयर में उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, यहाँ पर एनालिसिस और इंटरप्रेट करनी है कि जो गलतियाँ आज हमने करी हैं करंट ईयर में वो हम नेक्स्ट ईयर में ना करें। एंड द लास्ट वन इज़ अ कम्युनिकेशन। आपने इतना सब क्यों किया, आपने अब इतना सब जो अकाउंट्स प्रोसेस हमने किया है ये क्यों किया है, फॉर रिकॉर्डिंग फॉर अवर बिजनेस, है ना, हमने बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए। इसके साथ साथ हम जितने भी अकाउंटिंग डाटा होता है उसको अपने यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स, यूज़र्स कौन हो सकते हैं, यूज़र्स दो होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र्स एंड द नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल यूज़र्स, ठीक है ना। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ऑनर, कोई भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए या नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए, ऐसे किसी भी काम के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। एंड फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स हो सकते हैं बैंक्स, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको एक्सटर्नल से, बाहर से अगर लोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस शीट को बैंक को शो करना होगा, तभी बैंक आपको लोन देगी। इन केस ऑफ कंपनी के केस में अगर आपको अपने शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं तो पब्लिकली आपको अपनी बैलेंस शीट शो करनी होगी, तभी लोग, पब्लिक आपका क्या करेगी, शेयर्स परचेस करने के लिए रेडी होगी। तो ये हमारी एक अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जिसे हमने डिफाइन किया। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई financial transaction, then recording, then classifying, then summarizing and analysis and interpretation, and the final is a communication to the users. Okay.